डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस। गैसेस को जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हो तो दो पैरामीटर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। पहला ये कि गैसेस को कूल किया जाता है, यानी कि उनका टेम्परेचर लो किया जाता है, और दूसरा ये कि प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों पैरामीटर्स का जो इफ़ेक्ट है उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से है कि गैस को कूल करने से क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने से स्लो मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, या उनके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस के डेवलप और डोमिनेंट होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए एक गैस को कूल करना लाजमी है। क्यों? जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में उसने जाना है तो अब उसमें मेनली जो है वो जो डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर हम स्टेट्स के हवाले से बात करें तो गैस से लिक्विड में जाते हुए इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस में चेंज आती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं लिक्विड्स में, और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है। तो कूल करने का मकसद ये है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो, वो स्लो हो, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हों। और जो प्रेशर है इसको अप्लाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यानी जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो गैप है वो कम हो जाएगा, जिससे उनको अट्रैक्टिव फोर्सेस के डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो ये दोनों पैरामीटर मिलके एक गैस को लिक्विड बनाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि गैस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक कूल करना ज़रूरी है लिक्विड स्टेट में तब्दील करने के लिए। यानी एक गैस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक कूल करना ज़रूरी है लिक्विड स्टेट में तब्दील करने के लिए। आप उस टेम्परेचर से अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी इतनी आपने कूल नहीं की, तो भले आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि जो पहला पैरामीटर है वो है टेम्परेचर वाला। अब इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें तो हम असल में ये कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक एक गैस को कूल करना ज़रूरी है उसको लिक्विड स्टेट में बनाने के लिए, उस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं कि ये इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे कि वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ तक एक गैस को लिक्विड स्टेट में बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए कूल करना ज़रूरी है, कि अगर गैस का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो फिर आप जितना मर्ज़ी प्रेशर अप्लाई कर लें, वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब इसका जो डिपेंडेंसी है या दारोमदार कह लें आप, वो असल में इस चीज़ के ऊपर है कि एक दो एग्जांपल से हमें समझ आएगी कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक, और इधर हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज अमोनिया है।
अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर है और अमोनिया जो है ये पोलर है। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। इसमें जो है वो सिंपल लर्नर डिस्पर्शन फोर्सेस की पॉसिबिलिटी है। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑक्सीजन के लिए चाहिए वो चाहिए -100 और 18 डिग्री सेल्सियस के करीब। यानी ऑक्सीजन गैस को कूल करना पड़ेगा -100 और 18 डिग्री सेल्सियस के करीब तक, और उसके बाद आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफाई होगी। यानी अगर फर्ज करें ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो है वो -118 से ऊपर है, मसलन हम कहते हैं जी कि इसका जो टेम्परेचर है वो फर्ज करें -50 है या 0 है या फर्ज करें 20 है, तो अब आप इसको जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, यानी जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, ऑक्सीजन लिक्विड नहीं बनेगी। हाँ, अगर ऑक्सीजन का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से भी कम है, मसलन -118 है, तो फर्ज करें हम कहते हैं जी इसका टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस या -140 या फर्ज करें 200, तो अब आप प्रेशर अप्लाई करें तो ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाएगी। और इस टेम्परेचर पे यानी -118 डिग्री सेल्सियस में भी अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इससे टेम्परेचर कम है, -100 है, फिर नहीं होगी। यानी ये एक कंडीशन है कि इस स्टेज तक उसको कूल करना लाजमी है ताकि उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी लो हो जाए कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सके। और जो अमोनिया है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप देखें तो ये 132 डिग्री सेल्सियस के करीब, यानी अमोनिया को आप 100 पे भी अगर कंप्रेस करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। मतलब 150 से ऊपर हो तो नहीं होगी, 132 से ऊपर हो तो नहीं होगी, लेकिन अगर 132 से नीचे टेम्परेचर है, कम है, और फिर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो। अच्छा, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अकेला क्रिटिकल टेम्परेचर या सिर्फ गैस को कूल करना काफ़ी नहीं है, उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको एक प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है लेट्स सपोज 100 और 32 है, फ़र्ज़ करें अमोनिया के लिए। अमोनिया के लिए 132 है, तो अब अगर ये कूल है 132 से, मसलन ये फ़र्ज़ करें अकेला 32 है या 0 है या -30 है, तो आपको प्रेशर फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जितना कम टेम्परेचर होगा उतना आपको प्रेशर भी कम अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब है तो फिर जारी बात है उससे आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जितना कूल टेम्परेचर पे किया था उसकी निस्बत। लेकिन अगर वो टेम्परेचर क्रिटिकल से ऊपर है तो फिर भले आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, गैस लिक्विड नहीं बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर का। और गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसकी हाउ नाउ या उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी इंफॉर्मेशन या डेटा इसका होना ज़रूरी भी है, और ये उसके लिए एक लिहाज से फ़ायदेमंद भी है कि आपको पता होगा कि इस टेम्परेचर पे ये गैसेस जो हैं उनको लिक्विफाई करने के लिए कूल डाउन करना पड़ेगा।